हेलो दोस्तों, कैसे मैं आपको अपने चैनल आयत आईटी सर्विसेज से वेलकम करता हूं। दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो किस पर मैं बात करने जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि एक आपका एग्जामिनेशन माइनर सब्जेक्ट को लेना है और दूसरा बैक पेपर। तो मैं दोनों चीज़ों की बातें अपनी वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा और आपको जो है पूरी नोटिस के स्टेप बाय स्टेप को क्लियर करता हूं। बस आपसे ही कहना है कि वीडियो शुरू तक बनी रहे, कंप्लीटली मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप बात क्लियर करता हूं। खैर, ये नोटिस तो आपको मिल भी चुकी होगी, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर मैं सोचा आपको क्लियर करना जरूरी है। तो पहले जो माइनर के बारे में मैं उसको क्लियर कर देता हूं और दूसरी नोटिस जो है यहाँ पर, तो मैं माइनर के बारे में आपको बता दूं कि आप सब जानते हो कि जो माइनर का पेपर था उसको फॉर्म भरना और फिर लेना था। तो मैं उसको भी आपको दिखा देता हूं। आप देख सकते हो कि मैंने आज ही एक फॉर्म भरा है और ये 7 अप्रैल का जो है मैंने ये फॉर्म भरा है। ये फॉर्म में आप देख सकते हो कि दोपहर 2:56 पे जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है माइनर को गायब कर दिया गया। तो जिसके रिगार्डिंग मैं सुबह में ही मैंने बात की थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि माइनर सब्जेक्ट हटेगा, लेकिन ये हटते हटते मतलब दोपहर में ये हटना शुरू हो गया था। ठीक है, अब जो नोटिस में क्या कहा जा रहा है, तो माइनर विषय केवल प्रथम और द्वितीय वर्ष में लेना है, यानी आपको प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में लेना है। अब आप कहेंगे कि प्रथम और द्वितीय वर्ष, ठीक है, वो भी मैं क्लियर। प्रथम वर्ष जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको एडमिशन के टाइम ही इसको माइनर सब्जेक्ट लेना होता है। ठीक है, ये अनिवार्य रूप से माइनर विषय का चयन विषम सेमेस्टर में करना है। अब यहाँ पे सवाल उठता है विषम सेमेस्टर यानी 1, 3, 5, ठीक है, ये आपका विषम है, तो इसमें आपको लेना होगा। ठीक है, प्रथम तृतीय सेमेस्टर में कर लिया है, द्वितीय चतुर्थ में माइनर विषय चयन नहीं करना है। तो दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में आपको कोई भी चयन नहीं करना होगा। तो ठीक है, नहीं करना है। प्रथम सेमेस्टर तथा तीसरे सेमेस्टर सभी महाविद्यालय विद्यार्थियों को, अब यहाँ पे एक चीज समझिए, प्रथम सेमेस्टर तथा तीसरे सेमेस्टर में विद्यालय एक बार माइनर विषय ले लिए हैं, यानी अब अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में अगर ले लिया है, ठीक है, इस बात को आप समझिएगा कि अगर आपने ले लिया है तो अब आपको सेकंड में और फोर्थ में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी तरीके कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फेल हो जाते हो तो उसमें भी आप दे सकते हो। तो ये बात आप समझ लो कि आपको जो माइनर है वो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में लेना है, ठीक है, और आपको सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में नहीं लेना है। ये आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा क्राइटेरिया, यानी आपके पेपर जो है वो कम कर दिए गए। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। क्लियर हो गया। अब बात जिन लोगों ने अपना भर लिया उनका क्या होगा। बहुत से लोगों ने अपने फॉर्म को भर लिया होगा और माइनर यहां पर शो भी कर रहा होगा। तो मैं आपको यहां पर जिनका शो कर रहा होगा, जिन्होंने अपने फॉर्म को जमा करे, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनका जो है हटा दिया जाएगा, ठीक है, वो अपडेट हो जाएगा। इसका एडमिट कार्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत से फॉर्म भरे गए हैं, बहुत से फॉर्म भरकर आपके सामने आए होंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी वे में जो है आप जो है क्या नाम है अपना क्या नाम है फॉर्म को अगर आपने भर लिया तो उसको जमा करके भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपका वहां से ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक है, बस कॉलेज वेरीफाई करेगा तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली हट जाएगी। दूसरी जो नोटिस यहाँ पे कही जा रही है, आपने इस नोटिस को भी देखा होगा, और ये नोटिस में भी क्या है कि महाराजा सुहेलदेव, जो यहाँ पर मैंने थंबनेल में बताया कि कौन बैक पेपर दे सकता है। सवाल यहाँ यह है कि कौन बैक पेपर दे सकता है। तो बैक पेपर देना किसको है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो सच में प्रथम स्नातक द्वितीय सेमेस्टर स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की परीक्षा घोषित किया जा चुका है। ये तो आप सब जानते हो कि जो रिजल्ट है वो आ चुका है, ठीक है। स्नातक प्रथम द्वितीय सेमेस्टर स्नातकोत्तर वार्षिक प्रणाली के बैक पेपर, अब यहाँ पर बैक पेपर का फॉर्म भरा जा रहा है। तो जाहिर सी बात अभी खुला तो नहीं है बैक पेपर, लेकिन 21-22 सत्र के, यानी 21-22 के जो सत्र के स्नातक द्वितीय सेमेस्टर, अब द्वितीय सेमेस्टर के जो हैं द्वितीय सेमेस्टर के, उनका जो है यहाँ पर होना है। और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष वार्षिक पढ़ाई के परीक्षा पर सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ, यानी पीडीएफ का जो फॉर्मेट है वो महाविद्यालय लॉगिन आईडी पर उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन अभी अपडेट नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि मैंने बाकायदा उस पोर्टल पे जाके सर्च किया, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं हुआ है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर कॉलेज पोर्टल लिखा हुआ है। कॉलेज के पोर्टल पे मैं अगर क्लिक भी करता हूँ तो वो कॉलेज का पोर्टल एक्टिव, मैं कॉलेज के पोर्टल पे आ चुका हूँ। आईडी है, पासवर्ड है, वो सारी चीजें सिक्योरिटी पर्पज से मैं आपके सामने नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं खोल रहा हूँ दोस्तों, मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करके आपको पूरा क्राइटेरिया क्लियर कर रहा हूँ। तो ये डायरेक्टली मैं पोर्टल पर बैठा हूँ, पोर्टल पे पूरी चीज़ें मैं आ चुका हूँ। आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं।
अभी यहाँ पर रिपोर्ट है, कॉलेज है, एग्जाम सेंटर की रिपोर्ट दे दिया गया है, इट इज सब जो सब्जेक्ट है उसको माइनर है, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई विषय तो नहीं, ये तो खैर उनका है जो है 3 है माइनर, ये ऑप्शन खुलेगा, फिर यहाँ डाल के रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के उनको माइनर जो है चेंज किया जा सकता है। लेकिन अब ये क्राइटेरिया सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का गायब कर दिया गया है। लेकिन जो नोटिस के अंदर यहाँ कहा गया है, ठीक है, इस नोटिस में ये कहा गया है कि मतलब जो है परीक्षाफल सॉफ्ट कॉपी कर दिया जाएगा, हो जाएगा। अब बैक पेपर कौन दे सकता है, तो मैं बैक पेपर के बारे में बता दूं कि यूनिवर्सिटी ने जो है, जैसे मान लो कि कॉलेज के 200 बच्चों ने जो है एडमिशन लिया, ठीक है, कॉलेज में 200 बच्चों ने एडमिशन लिया। अब इस 200 में से 50 बच्चों को सिर्फ बैक भरना है, ठीक, 150 को नहीं भरना है। तो ये 50 का रिकॉर्ड, क्योंकि कॉलेज वालों को ये पता नहीं चलेगा कि कितने बच्चों का बैग लगा क्या नहीं, क्योंकि इसका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी बनाएगी, तो ये 50 बच्चों को ही देना होगा, इनको नहीं देना। ये बात आपको मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि जो अपडेट मैंने यूनिवर्सिटी से लिए वो अपडेट मैं आपके सामने बता रहा हूं कि 200 बच्चे हैं, तो 200 बच्चों में से सिर्फ 50 ही बच्चे बैग दे पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो रिकॉर्ड बनाकर भेजेगी कॉलेज में, फिर वही बच्चे भर पाएंगे, वही बच्चों को जो है फॉर्म सिर्फ भरना है, वही भर के जो है बैक पेपर दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारे लोग बैक पेपर भर लेंगे, भाई ये यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग सारी चीजें होनी है, ठीक है। तो इसका आपको कोई एडमिट कार्ड या ऐसा कोई इशू नहीं है, बस आप थोड़ा सा वेट कर लो, जैसे ही अपडेट आती है मैं आपके सामने लेकर हाजिर होता हूं, ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो सके। तो खैर दोस्तों, आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई देता हूं। मिलता हूं मेरे वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें।